तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेदा मूवी को। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की डरकर भाग रही होती है। फिर हमें 6 महीने पहले का समय दिखाया जाता है। बाड़मेर राजस्थान के कॉलेज में वेदा नाम की एक लड़की को कुछ लड़के परेशान करते हैं। वेदा एक दलित लड़की होती है जो कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करती है। उस कॉलेज में पानी का घड़ा भी नहीं छू सकती है वो। एक दिन वेदा को पता चलता है कि कॉलेज में बॉक्सिंग ट्रेनिंग होने वाली है जिसे वेदा सीखना चाहती है। कॉलेज की एक अपर क्लास की एक लड़की वेदा के भाई से प्यार करती है जिसे वह सबसे छुपाता है, लेकिन उसकी दोनों बहनें जानती हैं। फिर हमें अभिमन्यु दिखाया जाता है जो कि आर्मी में गोरखा होता है। एक बार जम्मू कश्मीर में उसकी पत्नी को एक टेररिस्ट ने मार दिया था। जब अभिमन्यु टेररिस्ट को पकड़ने जाता है तो वह अपने सीनियर के ऑर्डर को न मानकर उस टेररिस्ट को मारकर अपनी पत्नी का बदला ले लेता है, जिसके बाद अभिमन्यु को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब उसके पास कोई नौकरी नहीं होती है। वह अपने ससुर के पास जाता है जो उसे बाड़मेर में 150 गांव के प्रधान जितेंद्र के पास ले जाता है। जितेंद्र बहुत पावरफुल आदमी होता है। पुलिस भी उसके कहने पर चलती है। जितेंद्र अभिमन्यु को कॉलेज में बॉक्सिंग कोच की जगह रख लेता है। अगले दिन वेदा बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाती है। तभी वहां जितेंद्र का भाई सुयोग आ जाता है। वह उसे दलित होने की वजह से बॉक्सिंग छोड़कर पोंछा लगवाता है। ये सब अभिमन्यु भी देखता है। अगले दिन वेदा बाहर से ही बॉक्सिंग सीखती है, लेकिन सुयोग उसे भगा देता है। अभिमन्यु वेदा की लगन को देखता है। एक दिन कॉलेज जाते समय सुयोग गुंडों के साथ वेदा को बॉक्सिंग सीखने की वजह से मारता है, जिसके बाद वेदा अभिमन्यु के पास बॉक्सिंग सीखने जाती है। उसके घाव देखकर अभिमन्यु को गुस्सा आता है और सुयोग के साथियों को मारता है और सुयोग उसे देख नहीं पाता है। अब वेदा रोज अभिमन्यु के से बॉक्सिंग सीखती है। एक दिन बॉक्सिंग प्रतियोगिता की ट्रेनिंग स्टार्ट होने के समय जितेंद्र वहां आता है तो अभिमन्यु वेदा को बीच बॉक्सिंग खेलने के लिए जितेंद्र से कहता है। जितेंद्र सबके सामने हाँ कह देता है, जिससे वेदा बहुत खुश हो जाती है। एक दिन होली के समय वेदा के भाई को सुयोग उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लेता है, जिसके बाद पूरे गांव के सामने वेदा और उसके परिवार को सिर पर चप्पल रखवाते हैं और वेदा के भाई की नाक जमीन पर रगड़वाते हैं। और जितेंद्र कहता है कि वह नीची जात का है और उसने ये बहुत बड़ा पाप किया है। इस बात से वेदा का भाई लड़की को लेकर भाग जाता है। अब पुलिस वाले वेदा के घर जाते हैं और साथ में जितेंद्र भी पहुंचता है और वेदा से कहता है कि अपनी भाई से कॉल लगाए। अगर उसका भाई शादी के लिए मान लेता है तो वह उसे माफ कर देगा। ये बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। अगले दिन शाम को शादी होने जाती है, तभी जितेंद्र आता है और दोनों को मार देता है। ये देखकर सब भागने लगते हैं। वेदा अपनी बहन के साथ भागती है कहीं छुपने के लिए। वे एक तालाब में जाकर छुपते हैं जहाँ सुयोग गुंडों के साथ उन्हें ढूंढता है। तभी वेदा की बहन वेदा को बचाने के लिए खुद उनके सामने आ जाती है और वेदा को भागने के लिए कह देती है। वेदा वहाँ से भागती है और अभिमन्यु के पास जाती है मदद मांगने के लिए, लेकिन अभिमन्यु वेदा को जितेंद्र के घर ले जाता है। अभिमन्यु उस पर चिल्लाता है कि वह है कौन उन्हें सजा देने वाला। तो जितेंद्र उसकी पत्नी के बारे में बुरा बोलने लगता है। तो अभिमन्यु उसके एक आदमी को मार देता है और वेदा को लेकर चला जाता है। वेदा एक एम्बुलेंस लेकर निकलता है तो उसके पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं, लेकिन अभिमन्यु उन्हें भी मार देता है। अभिमन्यु वेदा को उसके मौसा के पास ले जाता है, लेकिन उसके मौसा उन्हें पुलिस को पकड़वा देता है। वेदा उन पुलिस वालों के साथ साथ मौसा को भी गोली मारता है। तभी वहाँ जितेंद्र का काका आ जाता है तो वेदा अपने बाल काट लेती है जिससे उन्हें कोई पहचान न पाए। वे एक खदान में छुप जाते हैं जहाँ वेदा का पिता आता है और वेदा की ये हालत देखकर बहुत रोता है। वो उसे किसी रिश्तेदार के घर जाने को कहता है, लेकिन वह कहती है कि वह अब कोर्ट जाएगी, लेकिन उसका पिता मना कर देता है और कहता है वह उनसे जीत नहीं पाएगी। वेदा का पिता उसे ब्लेड देता है कि अगर उसको जितेंद्र पकड़ ले तो वह खुदकुशी कर ले। ये बात सुनकर वह रोने लगती है। तभी वहाँ सुयोग आ जाता है और उन सबको पकड़ लेता है। सुयोग वेदा को बताता है कि उसने उसकी बहन को जिंदा जला दिया था। ये बात सुनकर वेदा उस ब्लेड को मुंह से निकालती है जिसे उसके पिता ने दिया। वह उससे सुयोग को मार देती है। तभी अभिमन्यु भी छूट जाता है और उन सबको मार देता है। अब जितेंद्र उनसे बदला लेने की ठान लेता है। वेदा और अभिमन्यु कोर्ट पहुंचते हैं जहां जितेंद्र गुंडों के साथ उन पर अटैक करता है। सारे जज गोलियों की आवाज सुनकर अंदर घुस जाते हैं। अभिमन्यु वेदा को जज के पास जाने को कहता है और खुद उन सबसे लड़ता है। वेदा जज के पास जाती है और उन्हें अपनी कहानी बताती है। उधर अभिमन्यु मरने की हालत में आ जाता है, लेकिन फिर वह गोली से जितेंद्र को मार देता है और खुद भी मर जाता है। वेदा बहुत रोती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।